राधे राधे श्री हरिदास। आज मैं लड्डू गोपाल की एक सच्ची कहानी बताऊंगी, सच्ची लीला बताऊंगी जो कि उन्होंने मेरे साथ की। एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि वो मुझे छोड़कर चले गए और फिर वो कैसे मेरे घर वापस आए। उनकी ऐसी कौन सी इच्छा थी जो वो मुझसे पूरा करवाना चाहते थे। तो लड्डू गोपाल की बहुत ही सच्ची प्यारी घटना मैं आपके साथ शेयर करूंगी। सबसे पहले तो आपको कृष्ण भगवान पे विश्वास हो तभी तो हमारा वीडियो देखें, नहीं तो फिर वीडियो देखने का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। क्योंकि लोगों को अंधविश्वास ही लगता है, जिनको भक्ति पे विश्वास है वही तो देखें। क्योंकि बाकी लोगों को तो हर उनकी कोई भी लीला कहानी अंधविश्वास ही लगती है। तो बात उन दिनों की है कि मतलब मैं ना उनको एक बार घर लेके गई थी। ठीक है, मैं घर लेके गई तो वहाँ पे क्या हुआ कि ऐसा कोई मतलब वहाँ पे क्या था कि भाई लंबा परिवार है तो आप एक भगवान को भी जैसे कि लोग जैसे सब भगवान को एक साथ रखते हैं, ऐसे ही मैंने भी अपने लड्डू गोपाल को सभी भगवान के साथ एक साथ रख दिया। और मैं सेकंड फ्लोर पे रहती थी, फर्स्ट फ्लोर पे भगवान जी रहते थे। पूजा करने के लिए नीचे आना पड़ता था। तो मेरी लड्डू गोपाल जी, अब एक तो मैं जब यहाँ पे रहती थी तो मैं इनको अपने मतलब मेरा किचन है उसके बाद मतलब मैं इनको 24 घंटे में मतलब ये मान के चलिए कि हम कितनी बार उनको जा जा के देखते थे। मेरे लड्डू गोपाल ने खाना खा लिया, मेरे लड्डू गोपाल को नींद लगी है, प्यास लगी है, भूख लगी है, तो मेरे सामने होते थे तो मैं उनको देख पाती थी। लेकिन जब मैं वहाँ पे लेके गई तो मैं मतलब मैं उनको नीचे की वजह से मैं देख भी नहीं पाती थी। मैं इनके कपड़े भी कम लेकर गई थी क्योंकि ये था कि 4 दिन में वापस घर आ जाना है। अब एक दिन मेरे सपने में आया कि मैया मैं आपको छोड़ के जा रहा हूँ, मुझे यहाँ नहीं रहना है। मैं सपना वो देखी, मैं इतना मतलब एक समय मतलब इतना डर गई। मुझे सपने में ही इतना रोना आ रहा था कि यार ऐसा क्या हो रहा है, क्या क्यों मेरे लड्डू गोपाल मुझसे नाराज़ हो गए हैं, ऐसा वो क्यों कर रहे हैं मुझे छोड़ के क्यों। मैं उठी तो मैं मतलब तुरंत भाग के गई जो नीचे वाले फ्लोर पे कृष्ण भगवान जी रखे हुए थे। तो मैं उनको देखा, मैंने उनसे उनको प्रणाम किया। मैंने बोला लड्डू गोपाल जी आप क्यों जाना चाहते हैं, ऐसा क्या कारण है, क्यों जाना चाहते हैं। तो जैसे आप विश्वास नहीं करोगे, मैं उनको सामने देखती हूँ तो वो ऐसे लगता है कि जैसे बोल पड़ेंगे। अब बोल के वो मतलब एक ही पल ऐसा लग रहा है कि वो बोल रहे हैं मुझसे कि मैया तुम तो मुझे वही 2-3 ड्रेस पहनाती हो, जहाँ तुम रोज ड्रेस बदलती थी। आज तुम्हारे पास टाइम नहीं मिल रहा है, तुम वही वही ड्रेस मुझे बार बार पहना रही हो। ऐसी भावना मतलब लगी कि मैं आपको सच में क्या बताऊँ। ऐसा लगा कि उन्होंने बोला और मैंने सुन लिया, बस आप यही समझ लो। ये होती है कृष्ण भगवान की, लड्डू गोपाल की भक्ति। जो लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, आप खुद अनुभव करेंगे। अगर आप भी लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं तो आप देखना, आप अनुभव करोगे कि आपको लगेगा कि हाँ ये सच में बोल रहे हैं। ये आज इनको ये चीज़ चाहिए, आज इनको ये खाना चाहिए, आज इनको ऐसे सोना है। जैसे आप उनके सामने जाओगे ना तो वो अपनी इच्छा जाहिर कर देते हैं या आपको सपने में बता देते हैं। और आप लोग के साथ भी ऐसा कुछ होता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मतलब मैं क्या बताऊँ, फिर मैं यार हम कहे यार अब तो चाहे जो हो जाए मैं इनको पास में ही रखूँगी। फिर मैंने क्या किया कि उनको मैं छत पे ले आई। हम कहे कि यार जब इनको मैंने बालक मान ही लिया है तो फिर मैं भगवान की तरह इनको पूजा क्यों करूं। भगवान का तो मैं मर्यादा रखती ही हूँ, लेकिन अब मैं बालक को कैसे छोड़ूं। मैं बार बार नीचे नहीं जा पा रही थी। फिर इनको मैं बगल वाले घर में ले आया, मैंने उनका बेड लगाया, उनको मैंने सुलाया जैसे मैं हमेशा से करती थी। उनके लिए कपड़े, उनके लिए बिस्तर, मतलब मैं सब कुछ अपना जैसे पहले जैसा करती थी वैसा करने लगी। और उनको ये था कि उनकी इच्छा थी, उनको नए वस्त्र चाहिए थे, तो मैंने मतलब बोल के उनके लिए एक नए वस्त्र भी मंगाए, उनको पहनाया। और जिस दिन पहनाया ना मतलब वो इतना जैसे लग रहा था खुश दिखाई दे रहे थे कि मैं क्या बताऊं। फिर जब मैं उनको रात में सुलाने गई तो ऐसा लग रहा था कि वो बोल रहे हैं कि मैया तुमने तो मेरी इच्छा पूरी ही कर दी। बहुत ही सुकून मिला, सच में बता रही हूँ कि मैं क्या बताऊँ। मुझे कभी कभी तो ऐसा लगता है कि
एक अलग ही लोग कहते हैं कि ये मूर्ति है। मतलब मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि अरे मूर्ति को इतना क्या करना, क्यों करना इतना मूर्ति के लिए? लेकिन मैं बता दूँ आपको कि वो मूर्ति नहीं है, वो हमारे भगवान हैं, हमारे प्रभु हैं, हम उनको चाहते हैं, हमारी उनसे भावना जुड़ी है, हम उनके लिए क्यों रोते हैं? आप एक मूर्ति के लिए क्यों रोगे, आप ये सोचो। आपने देखा है कि बहुत सी ऐसी मूर्तियाँ होती हैं, क्या देखकर आप रोने लगते हो? नहीं। लेकिन आप कृष्ण भगवान को जब लड्डू गोपाल को देखते हो तो आपके अंदर अपने आप ही उनके लिए रोना, हँसना, उनसे बातें करना, अपने आप ही आपके अंदर वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो सच में मेरे साथ तो ऐसे बहुत सी चीज़ें होती रहती हैं, ये बहुत सी लीलाएँ मेरे साथ करती रहती है। तो आप हमें ज़रूर बताइएगा कि आपके साथ क्या करते हैं। राधे राधे।